यस, चलिए। शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो आज का वार्म अप भी बहुत अच्छा हो चुका है, मोटिवेशनल वीडियो भी बहुत अच्छा था। और आज का जो वर्कआउट था शुभंकर मैडम ने बहुत अच्छा लिया है। और अभी हो चला है अपना जो वक्त है वो टॉपिक की तरफ। आज हम लेंगे, अभी तो हम पता है हमें कि एक वेट लॉस मैराथन हमारा शुरू हो चुका है। किसी ने पार्टिसिपेट करना है तो आज भी कर सकता है। तो देखिए, उसके लिए स्पेशल वर्कआउट और कुछ सेशन भी अलग अलग रहते हैं। तो उसमें से ही हम आज जो है वो आइडियल रोड मैप फॉर जो वेट लॉस है वो थोड़ा शॉर्ट में हम देखेंगे। और उसका जो डिटेल्स रहता है हर एक के ऊपर जो टॉपिक्स रहते हैं, वो 7 8 टॉपिक्स वो 21 डेज वेट लॉस मैराथन में रहते हैं, उसकी तरफ जाएंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। हम परंडा से बिलोंग करते हैं, जो धाराशिव डिस्ट्रिक्ट है उसमें से ये आता है। हमारा खुद का 40 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे है। और मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय यहाँ पे भी एक आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद के ऊपर गए 16 साल से मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। हमने कुछ किताबें भी लिखे हैं, आरोग्य अमृत, आरोग्य का संविधान, ऐसे ये आप सो सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन आपको इनवाइट करे बगैर हमें मजा नहीं आएगा। तो सर टॉपिक ले रहे हैं, सारे लोगों ने तालियों के साथ सर का स्वागत करना है। तो चलिए, हम आए थे टॉपिक टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं हम, कि क्या ये ओबेसिटी क्या होती है, ओवरवेट क्या होता है, किस तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाता है, किस तरह से उसके ऊपर उसकी चाबी रहती है वो कम करने के लिए, और वो ओबेसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है। ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो बहुत सारे बीमारियों का माहिरगर किस तरह से बनता है, और किस तरह से सीडेंटरी लाइफस्टाइल उसको बनाती है। और जो अपना एक्टिव लाइफस्टाइल जो हम यहाँ पे आके सीखते हैं अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर, किस तरह से उसके ऊपर एक सॉल्यूशन बनता है, और किस तरह से हम एक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री और एक हेल्दी, हैप्पी और वेल्दी लाइफ जीते हैं, इसका हम वो बात करने वाले हैं आज यहाँ पे। तो चलिए, स्क्रीन शेयर करते करते मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो, यस, व्हाट इज ओबेसिटी। देखिए, ओबेसिटी पॉट बेली या जो बेली फैट, ये बाकी सब हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। इसमें देखिए, एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट यूजुअली 20% ऑफ मोर और ओवर एन इंडिविजुअल आइडियल बॉडी वेट। यानी 20% से ज्यादा जो नॉर्मल नहीं है, जो एबनॉर्मल बॉडी फैट जो बन चुका है। हमें तो पता है आजकल इस T20 की यांत्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम हो चुका है, मानसिक ताण तनाव आदि बढ़ चुका है। भारतीय संस्कृति जो रहता है, इंडियन कल्चर, उससे हमारा नाता टूटते टूटते वेस्टर्न कंट्री की ओर हम जा रहे हैं। बहुत सारा आधुनिकांचा अंधानुकरण, जिसमें अलग अलग प्रकार की लाइफस्टाइल और उसके साथ बढ़ती व्यसनाधीनता, खेतों में अलग अलग प्रकार के जो यूज हो रहा है पेस्टिसाइड्स, उसके वजह से, और ये जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमें जो फास्ट फूड का जमाना आ चुका है, उसकी वजह से जो भी कुछ बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो फैट अक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है अलग अलग प्रकार का। तो उसकी वजह से ये बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो चुके हैं। जिसमें देखते हैं ना, फैट आर यूज्ड बाय द बॉडी टू स्टोर एक्सेस कैलोरीज। जो एक्सेस कैलोरीज हम लेते हैं, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जिसको बर्न होना चाहिए वो बर्न होता नहीं है। और जो इनकमिंग है वो ज्यादा है, आउटगोइंग कम है, उसकी वजह से उसका अक्यूमुलेशन बॉडी में हो रहा है। और एक एन एवरेज ह्यूमन बॉडी में 40 बिलियन से भी ज्यादा फैट सेल्स हमारे शरीर में होता है। और जो ओबेज पर्सन रहता है उसमें 100 बिलियन से भी ज्यादा फैट सेल्स रहते हैं। सब क्यूटेनस जो बोलते हैं, जिसे हम अंडर स्किन के नीचे जो फैट रहता है उसे सब क्यूटेनस लेयर, तो इंट्रा पेरिटोनियल लेयर जो विजरल फैट जिसे हम बोलते हैं, तो वो बॉडी का शेप खराब कर देता है। और एजिंग प्रोसेस भी ज्यादा बढ़ाता है। जिसकी वजह से ये किस तरह से डायग्नोस होना चाहिए कि हमारे शरीर के ऊपर ये फैट बढ़ चुका है। तो जो हम देखते हैं कि बीएमआई, जो अपना कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर हम खड़े रहते हैं तो हमारा बीएमआई कितना है वो समझ में आता है। लेकिन बाय डेफिनेशन जो बॉडी मास इंडेक्स जो हमारा रहता है, वो जो है वो कैसा निकालने का है। तो हमारी जो बॉडी मास है वो केजी में समझो मेरा 70% है, और हाइट इन जो मीटर है हमारी, तो वो उसका स्क्वायर करना है और उसको डिवाइड करना है, तो उतना बीएमआई हमें रहना चाहिए। और जो बीएमआई है वो 26, जो हमारे वेस्टर्न कंट्री में 30 है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक 26 तक बीएमआई रहना चाहिए।
और ये जब निकालते हैं हम तो अर्ली मॉर्निंग, जैसे वेट हम देते हैं यहाँ पे वेट लॉस मैराथन में, अर्ली मॉर्निंग में फास्टिंग स्टेट रहना चाहिए, एम्प्टाइंग फीसेस एंड यूरिन जो ये करके वेयरिंग वस्ट यानी शर्ट एंड शूज जो भी है वो उसी प्रकार से हमें देना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि मीटर में अगर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं जैसे सेंटीमीटर, तो जैसे हमारा हाइट इन जो हम फुट में देखते हैं 5.5 इंचेस या फीट में जो हमारी हाइट है, तो किस तरह से वो कन्वर्ट होती है सेंटीमीटर में। तो ये चार्ट हमें याद रखना पड़ेगा। 5.5 जो है मेरी, समझो तो हाइट इन सेंटीमीटर मेरी 165, और जो 170 है वो 5.7 जिसका है उसका। अगर ये करते हैं तो मीटर में करने के लिए वो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाता है, तो इसलिए 1.7 मीटर हो जाता है। उसी प्रकार से ये करके तो हमारा जो वेट है उसके नीचे जो मीटर का डबल जब हम करते हैं उसका वर्ग, तो वो जब डिवाइड करते हैं तो हमारा बीएमआई आ जाता है। तो बीएमआई देखिए कि अगर मोर देन 40 रहता है तो वेरी ओबेज में वो शामिल हो जाता है, 30 से लेके 40 तक ओबेज में आ जाता है, 25 से लेके 29 तक ओवर वेट में आ जाता है, और जो नॉर्मल है 80.5 से लेके 24 यानी 20 से लेके 25 तक जो हमारा नॉर्मल बीएमआई हम कहते हैं, उसके बाद ओवरवेट, फिर ओबेज, फिर वेरी ओबेज इसकी तरफ हम चले जाते हैं। जब इससे भी कम रहता है तो हम उसको बोलते हैं कि और जो लो वेट का बोलेंगे हम, जिसकी वजह से हमारा जो रहता है एनर्जी उसकी लेवल कम हो जाती है, उसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हाई बीएमआई कैन बी ड्यू टू एक्सेसिव डिपॉजिट ऑफ मस्कुलरिटी और इडिमा, जो शरीर के ऊपर रहता है उसमें भी ये बीएमआई ज्यादा आ सकता है, लेकिन उसे हमें देखना पड़ेगा। नो इंडिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट, इसलिए तो हमें व्हाट शुड बी में आइडियल वेट, इसलिए जो बॉडी वेट रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये उन्होंने फॉर्मूला दिया है कि मेंस और वुमेन्स में तो जो है वो 50 केजी अगर पकड़ेंगे हम तो 2.3 केजी पर इंचेस, तो अबव 5 फीट के ऊपर, इस तरह से ये फॉर्मूला के ऊपर हम आइडियल बॉडी वेट ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये अगर हमारा बीएमआई बढ़ता है तो अलग अलग प्रकार के मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हमें शुरू हो जाते हैं। ओबेसिटी जब होती है तो ये एक जैसा मेन जो बोलते हैं ना क्यों, एक प्रकार का डिसीज का माहिरगर बन जाता है, जिसकी वजह से हर एक सिस्टम इससे इन्वॉल्व हो जाती है। तो देखिए कि किस तरह से आइडियोपैथिक इंट्राक्रैनियलर हाइपरटेंशन बढ़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, कैटरेक्ट होता है जल्दी से जब हमारी ओबेसिटी बढ़ती है। और वही जब हमारा एक्सेस फैट बढ़ता है तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी, जिसे अपचित में धातु हम बोलेंगे, वो भी बढ़ता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के कोरोनरी हार्ट डिसीज से लेके डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, ये सभी चीजें होती है। सीवियर पैनक्रेटाइटिस, कैंसर तक वो बढ़ जाता है, ब्रेस्ट, यूट्राइन और सर्वाइकल कैंसर ज्यादा करके होता है। फिर बाद में कोलॉन, इसोफेगस, पैनक्रियास, किडनी, प्रोस्टेट कैंसर के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। फ्लेबाइटिस यानी अलग अलग वेन्स में, जिसे हम डीवीटी वगैरह, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की भी प्रॉब्लम ज्यादा शुरू होने जाते हैं। आर्थराइटिस में गाउट जो बोलते हैं कि जिसमें 3 प्रकार के आर्थराइटिस रहते हैं, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जो ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसे हम बोलेंगे। तो इसमें ये सीरम यूरिक एसिड बढ़ता है, स्किन के अलग अलग डिसीजेस होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो वेट रिलेटेड जो हमारे नी जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, ये भी शुरू हो जाते हैं। जो स्त्रियों में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ज्यादा, एबनॉर्मल मेंसेस, इनफर्टिलिटी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, थायराइड, ये सभी चीजों की वजह से ये होता है। गॉल ब्लैडर डिसीजेस होना शुरू हो जाते हैं, फैटी लिवर की वजह से अलग अलग प्रकार के लिवर सिरोसिस से लेके स्टेनोसिस से लेके गॉल स्टोन से लेके सभी चीजें होना शुरू हो जाते हैं। और लंग्स के भी बीमारी होना शुरू हो जाते हैं, चलते टाइम दाहप लगना, पसीना छूटना, शरीर में दौरबल्ले दुर्गंधे भी ये होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही मोर कॉम्प्लिकेशंस में डिक्रीज सेक्सुअल स्टेमिना, शॉर्ट लाइफ स्पैन, अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं हम, और जो भी पुअर वुंड हीलिंग रहता है, किडनी प्रॉब्लम, सर्जिकल रिस्क, इंक्रीज प्लाज्मा कॉर्टिजोन जैसे बोलते हैं, डिप्रेशन वगैरह, बाकी ये माइंड के भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इसी प्रकार से हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा जो शेप पैटर्न रहना चाहिए वो किस तरह से रहना चाहिए। हम एप्पल तो हर रोज एक खाना चाहिए, जैसे बोलते हैं हम कि ईट एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, लेकिन हमें एप्पल जैसे बनना नहीं है। एप्पल खा के अगर एप्पल जैसे बनते हैं हम, तो अबव जो वेस्ट लाइन है वो अगर हमारी इस तरह से एप्पल जैसी बनती है
तो मोर विजरल फैट जो एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऐसे दिखना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हाई रिस्क ऑफ वेट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे हमने जो भी प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो उसी प्रकार कमर का कमरा बनता है। तो उसी प्रकार से जितने इंचेस हमारे कमर के बढ़ते हैं, तो उतने 10% चांसेस हमारे हार्ट अटैक के बनते हैं, जिसकी वजह से हम पियर शेप बनेंगे। तो लेस विजरल फैट हमारे बॉडी में रहता है, लोअर रिस्क ऑफ वेट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। तो इसलिए हमें पियर शेप दिखना है। और उसी प्रकार से कॉज ओबेसिटी हमने देखा है, जेनेटिक भी है, हार्मोनल है, साइकोलॉजिकल है, जिसकी वजह से हमें ये सभी देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमारी हीटिंग हैबिट है, सोशल स्टेटस हमारा किस तरह से, हम कहाँ वर्क पे जाते हैं, वो वर्क एसी में है बैठ के है, किस तरह से, उसको रिलेटेड भी हमें ओबेसिटी अपने आप बननी शुरू हो जाती है। लाइफस्टाइल हमारी सीडेंटरी है क्या, इंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, थायराइड जैसे हमारे कोई प्रॉब्लम्स है क्या, ड्रग्स कोई लेता है क्या, जिसमें अल्कोहल से लेके एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ये भी सब रहता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने का स्ट्रेस, तान तनाव, इसकी वजह से भी नींद नहीं आना, कुछ बॉडी में ट्यूमर्स अलग अलग प्रकार के आफ्टर डिलीवरी भी, और ये सभी चीजों की वजह से हमें ओबेसिटी ओवरवेट बनता है। तो ये सभी कॉज भी हमें, जो कारण है जिसकी वजह से कार्य दिखाई देता है, तो कारण को दूर अगर करते हैं हम, वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल को दूर करते हैं हम, और नेचुरल लाइफस्टाइल और नेचुरल डाइट और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एक्सरसाइज इसको अडेप्ट करते हैं हम, तो इससे दूर होने की कोशिश करते हैं। तो कॉज सभी ने ढूंढना है, उसको दूर करने की हमें कोशिश करना है। वेट मेंटेनेंस के लिए हमें पता है कि जो फूड इंटेक है और एनर्जी एक्सपेंडिचर है, ये दोनों अगर सेम रहता है, तो वेट मैनेजमेंट और मेंटेन में सभी ये चीजें कंट्रोल में आ जाती है। तो इसलिए जो एनर्जी इंटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसमें इंटेक अगर ज्यादा होता है, तो एडिपोज टिश्यू यानी जो भी हमारे फैट सेल्स है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसमें ये फैट सेल्स एनर्जी देते टाइम जल जाते हैं। तो हर एक खाने में हमें पता है कि मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन मिनरल्स भी ज्यादा रहते हैं। तो ये हर एक इसमें हम वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हर एक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, इसके ऊपर अलग अलग सेशंस रहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर, और वहाँ पे डिटेल में आपको बताया जाता है कि किस तरह से हमें ये करना है। तो वेट मैनेजमेंट में ये देखिए कि ये प्रोसेस है, ना कि कोई टैबलेट खाएंगे तो आपका वेट मैनेजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे गुड हैबिट लगा के लॉन्ग जो टर्म लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है 21 डेज में, और फिर बाद में फिजिकल एक्टिव कैसे रहना है, और किस तरह से अपने हैबिट से हमें डाइट, फिजिक एक्टिविटीज और 5 पिलर ऑफ द हेल्थ जो है, उसके ऊपर से हमें वेट लॉस की एक जर्नी में हम जुड़ जाते हैं। और धीरे धीरे आइडियल वेट के ऊपर रहे आने के बाद, फिर से उसी आइडियल वेट के ऊपर रहने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सभी चीजों का वहां पे ज्ञान दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इम्प्रूव्ड ब्लड शुगर लेवल जो होता है, वेट राइजिंग, बेनिफिट ऑफ वेट लूजिंग, जब हम वेट लूज करते हैं वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके, तो क्या होता है, जो रिस्क डायबिटीज का है वो कम हो जाता है, जिसको डायबिटीज है वो भी थोड़ा सा मेडिसिन फ्री और डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए एक लाइफस्टाइल हमारी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से जो हार्ट डिसीज के रिस्क हम बढ़ाते हैं वो भी कम हो जाते हैं। स्ट्रोक के रिस्क जो रहता है वो बढ़ चुका रहता है, तो वो भी डिक्रीज हो जाता है। सर्टेन जो कैंसर्स है, जिसमें मैंने ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये भी जो बताए थे जो ज्यादा होते हैं, तो वो भी कंट्रोल होने में मदद हो जाती है। और जो स्लीप में एपनिया आता है, घूरना शुरू हो जाता है, डिस्टर्ब स्लीप रहता है, उसमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाता है। इम्प्रूव मोबिलिटी, जो हमारे एक्टिविटी लाइफस्टाइल है वो अच्छी बढ़ जाती है। जॉइंट पेन जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं, बैक एक कम हो जाता है, और अलग प्रकार के जिसकी वजह से आर्थराइटिस होना शुरू होते हैं, उसके ऊपर भी अच्छा एक हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लाइफस्टाइल बेनिफिट में मोर एक्टिव सोशल लाइफस्टाइल बनती है हमारी, ग्रेटर कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, जो एनर्जी हमारी अच्छी बढ़ती है, इंप्रूव सेक्सुअल लाइफ भी हमारी अच्छी बनती है, स्ट्रेस जो है, मानसिक तान तनाव ये भी कम हो जाता है, मूड जो हमारा है अच्छा हो जाता है, और जो इमेज है हमारी बॉडी की शेप वो अच्छी बन जाती है। तो इसी प्रकार से मैनेजमेंट में, लाइफस्टाइल में, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है वो अगर हम करते हैं, तो 21 दिन में हमारे शरीर को एक अच्छा बॉडी को हैबिट लगता है, जिसकी वजह से हम 6 महीने में एक जबरदस्त, फिर से हम उसी आइडियल पोजीशन पे, वेट पे ऊपर आ जाते हैं, और हम एक जबरदस्त हो जाते हैं। उसके साथ जो है ड्रग्स और सर्जरी भी उसमें रहता है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, जो हमारे नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर उसको डिस्टर्ब करके उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत हो जाते हैं। इसलिए हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो है, कि अडॉप्टिंग द
हेल्थ केयर एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ इन ऑर्डर टू बिकम हैबिचुअल, जो हमारा स्वभाव बन जाएगा। यस। और बीइंग हेल्दी मीन्स फॉलोइंग अ हेल्दी डाइट, रेगुलर वर्कआउट एंड अदर हेल्दियर एक्टिविटी, जो हम बोलते हैं ना कि एटॉमिक हैबिट जो हमारे शरीर को लगते हैं, तो जिसकी वजह से एक हमें अच्छा एक वे मिलता है, जिसकी वजह से एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसकी वजह से हम कुछ ज्यादा किए बिना भी हम एक आइडियल वेट के ऊपर रहते हैं और आइडियल वेट के ऊपर आज भी जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक लाइफस्टाइल सुधारते हैं अपने 21 डेज मैराथन में और अपने हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर। जब हम 3 महीने गुजारते हैं तो ये लाइफस्टाइल हमारी अच्छी हो जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल इज द ओनली वे टू अवॉइड द चांसेस ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज, यानी इसे हम असंसर्गिक बीमारी बोलते हैं। संसर्गजन्य आजार में ठंडी, बुखार, उल्टी, जुलाब, बाकी ये जो भी कुछ है उसमें हम दवा, गोली, इंजेक्शन, सलाइन दे सकते हैं। लेकिन जो भी असंसर्गिक आजार है, जिसमें डायबिटीज, हार्ट डिसीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, स्किन डिसीजेस, थायराइड, अलग अलग प्रकार की जो बीमारी कम नहीं होती। आधुनिक शास्त्र में भी उसको एक बार डायबिटीज हुआ कि उसको जिंदगी भर गोली खाना पड़ता है, थायराइड एक बार हुआ कि जिंदगी भर उसको गोली खाना पड़ता है। और ये अलग अलग प्रकार के जो असंसर्गिक आजार है वो बॉडी में साइलेंट किलर जैसा काम करती है, और बॉडी को एक सुरंग लगता है, जिसकी वजह से वो आदमी अकाल मृत्यु को कभी भी प्राप्त हो सकता है। तो उसको रिवर्स करने के लिए अपनी नेचुरल एक्टिव न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं हम, तो इसके रिस्क हम कम कर देते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो भी वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जो स्ट्रोक है, हार्ट डिसीज है, कैंसर है, और अलग अलग प्रकार के जो साइलेंट किलर डिसीजेस, उससे हम दूर भागते हैं। तो यस, तो इसी प्रकार से हम वेट लॉस एंड मेंटेनेंस में काम करते हैं, और वो एक खुद को कमिट करते हैं कि लॉन्ग टर्म वेट लॉस टेक्स टाइम एंड एफर्ट, हमें पता है। लेकिन हम एक हमारा स्वभाव बनने की वजह से कि इसको हम समझ में भी नहीं आते, हंसते खेलते हम वेट लॉस करते हैं। स्टे पॉजिटिव, वेट लॉस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये हमें पता चलता है। और एक हमारे आंखों के ऊपर स्कैनर और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठ जाता है, तो खुद को हम इनकरेज करते हैं, सेल्फ आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। और हमें पता है कि नो वन एल्स कैन मेक यू लूज वेट, दूसरा कोई आदमी आपको वेट लॉस करने में खाली आपको दिशा दे सकता है, लेकिन खुद ही हमें अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज और अच्छा हैबिट से हम वेट लॉस खुद करते हैं। मेकिंग मोर हेल्थफुल फूड चॉइसेस हमें आ जाती है, एक्टिव लाइफस्टाइल हम करते हैं, जैसे ड्रिंक इनफ मोर एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ हम ज्यादा ज्यादा जीरो कैलोरी वाटर जो है वो ड्रिंक करके, जिससे हम अच्छा हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। प्रोटेक्ट आवर वाइटल ऑर्गन्स, जो हेल्प आवर ऑर्गन्स टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट बेटर, रेगुलर बॉडी टेम्परेचर डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी होते होते ट्रांसपोर्ट जो रहता है न्यूट्रिशन का और ऑक्सीजन का हमारे सेल की तरफ, ये अच्छा वाटर जब हम लेते हैं तो उससे होता है। तो 5 पिलर ऑफ हेल्थ जो टॉपिक हमारा रहता है, तो उसमें इसके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के किस तरह से ज्यादा ज्यादा शुगर हमें ये करना है, जब हमारा दिनचर्या सेशन रहता है तो उसमें भी हमारे जो सीनियर मेंटर्स है वो उसके ऊपर ज्यादा बात करते हैं कि कैसे जो 5 भूत रहते हैं, जिसमें मैदा, फिर साबूदाना, शक्कर, चीनी, दूध, इससे जो भी है वो बच के किस तरह से हम अपना जो वेट गेन होता रहता है या शरीर को एक शेप बिगाड़ने में मदद करता है, तो उससे हम कैसे छुटकारा पाते हैं उसके ऊपर हम बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के शुगरी ड्रिंक्स जो रहते हैं, दिखने में ये इसका ऐड तो चलता रहता है, लेकिन एक कोका कोला के कैन में अगर देखेंगे या किसी भी जो शुगरी ड्रिंक रहता है अपना, तो उसमें देखेंगे तो बैड कैलोरीज ज्यादा चले जाते हैं। और जिसमें 33 ml में देखिए 140 कैलोरीज शरीर में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हिडन जो बैड हैबिट की वजह से हमें लगते हैं कि कुछ चॉकलेट हम खाते हैं, बीच बीच में स्नैकिंग करते हैं, जो क्रेविंग्स होता है, तो अलग अलग प्रकार के एक हमारा लाइफस्टाइल अच्छा दिखाने के लिए हम कुछ ऐसे बीवरेज लेते हैं, तो जिसकी वजह से बैड कैलोरीज हमारे शरीर में एम्प्टी कैलोरीज जाते हैं, और वो शरीर में फैट में कन्वर्ट होके रहते हैं, और उसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, जैसे बोलते हैं ना मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स रहते नहीं है। तो और बाकी उसमें ज्यादा करके शुगर ही चला जाता है, और कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होता है, और वो फैट में कन्वर्ट होकर शरीर में डिपॉजिट कर देता है। तो उसी प्रकार से, और ये एक 120 कैलोरीज अगर हम समझो हमें बर्न करना है, तो कम से कम 10 मिनट तक हमें कंटिन्यू स्विमिंग करना पड़ेगा, 40 मिनट्स तक हमें जॉगिंग करनी पड़ेगी, 80 मिनट तक हमें साइकिलिंग करनी पड़ेगी, और 30 अबव यानी आधे घंटे के ऊपर हमें चलना पड़ेगा।
देखिए कि ये लेने के बाद इतना अगर हमें उसको बर्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम अगर समझो ये थिंकिंग करेंगे कि ये मुंह से ही अंदर नहीं जाना चाहिए, तो फिर हमें ज्यादा ज्यादा बिना एक्सरसाइज करे हुए भी हम अच्छे हैबिट से हम अपना आइडियल वेट के ऊपर मेंटेन रख सकते हैं। तो इसलिए जो शुगर इज बैड, बट शुगर इज लिक्विड फॉर्म इज इवन वर्स्ट। जो लिक्विड फॉर्म में शुगर रहता है तो वो तो बहुत ही बैड रहता है, उसकी वजह से लिंक्ड टू 60% इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रंस में ओबेसिटी अभी दिख रही है बच्चों में, तो उसका ज्यादा ज्यादा कारण यही है कि वो ज्यादा ज्यादा शुगर अलग अलग फॉर्म में वो ले रहे, चॉकलेट से लेके यही सॉफ्ट ड्रिंक से लेके बाकी इस तरह। अप्लाइज टू जूस आल्सो। जो घर में बनाया वाला जो अपना फलों का जूस है जिसमें बिना शुगर ऐड करे किए हम नेचुरल लेते हैं, तो वो अच्छा रहता है। अगर मदर फूड जो देते हैं हमें अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट, वो अगर डायरेक्ट हम खाते तो भी उससे हम अच्छे तरीके से वेट के ऊपर मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ बीवरेज या उसमें कुछ शुगर वगैरह डाल के जब हम फ्रूट जूस लेते हैं तो वो फिर से हमें वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। जंक फूड जो बोलते हैं ना, अभी जो खाऊ गली में इवनिंग में जाते हैं हम, या अलग अलग प्रकार के कुरकुरे चॉकलेट्स ये सब लाके जो लड़के खाते हैं, तो जिसमें हाई कैलोरीज रहते हैं और नो न्यूट्रिशनल स्नैक्स रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज। तो जिसकी वजह से इसको बताया गया है कि अवॉइड फेक फूड, बी एक्टिव एवरी डे। तो इसकी वजह से इससे दूर रहना है और क्या खाना नहीं है, और ज्यादा ज्यादा जो नेचुरल नेचर ने हमें दिया है वो ज्यादा ज्यादा एक्सेप्ट हमें करना है। और जो भी कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स और बाकी है उससे थोड़ा सा दूर रहना है। तो जिसमें इस प्रकार कंट्रोल योर फैट इनटेक। अगर हम देखते हैं कि अपना न्यूट्रिशन लेते टाइम कोई बोलते हैं कि हम मांसाहार ज्यादा करते हैं तो अलग हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके साथ जब मांसाहार करते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट जो रहता है वो बहुत सारा चला जाता है, जो मीट में रहता है, बटर में रहता है, लाड क्रीम में वगैरह बाकी समझो। तो उसमें से जो सैचुरेटेड फैट रहता है उसकी वजह से वो हमारा जैसे बोलते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बाकी बढ़ जाता है। विजरल फैट, बॉडी फैट और स्किन के नीचे का भी जो फैट है वो बढ़ते चला जाता है, और जिसकी वजह से हम ओबेसिटी तरफ जल्दी चले जाते हैं। तो उसी प्रकार तो उसको छोड़ के हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 रिच जो फैट है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें वॉलनट जो है मदर नेचर ने दिए वाले वो बहुत सारे हैं। और जो हमारा हर्बा लाइफलाइन जो कैप्सूल है वो उसके ऊपर अच्छी तरह से मिलता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं खा सकते। इसलिए जब हम टैबलेट लेते हैं वो, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ओमेगा 3 बढ़ता है, तो कांटे से कांटा निकालना वो हिसाब से हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो उसको खींच के निकालता है, और जो होने वाले प्रॉब्लम्स और हुए हो चुके वाले भी उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से हम अपना अलग अलग प्रकार से जो की पॉइंट टू प्रिवेंट ट्रीट ओबेसिटी बाय मॉड्यूलेशन ऑफ डाइट्स। अलग अलग प्रकार के डाइट्स हम मॉड्यूलेशन करके हम एनर्जी इंटेक करते हैं, तो हमें अच्छे तरीके से बॉडी मेंटेन रखने में मदद होती है और फैट लॉस करने में मदद हो जाता है। कट डाउन एंड अल्कोहल। देखिए अल्कोहल ऐसा रहता है कि बहुत सारे लोग उसमें बोलते हैं कि ये अच्छा रहता है, वो थोड़ा अच्छा रहता है, हफ्ते में महीने में लिए लेकिन ये सभी जो ड्रिंक्स रहते हैं तो उसमें जैसे बोलते हैं ना एम्प्टी कैलोरी ज्यादा चले जाते हैं, और जो जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज बहुत कम रहता है। तो इसकी वजह से अलग अलग प्रकार की डू एरोबिक्स फिजिकल एक्सरसाइज जो मॉर्निंग में हमारे फोरम के ऊपर लिया जाता है उसके ऊपर भी सब हम जुड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज होता है जिसमें जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में खून दौड़ता है और पूरी बॉडी फ्लश आउट हो जाती है। हर एक सेल को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन भी अच्छी तरह से पहुंचता है, और वहाँ का जो वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिन्स है, वो शरीर के बाहर जो हमारे स्वेटिंग से, टॉयलेट से, यूरिन से, ये सभी से बाहर निकल के एक बॉडी भी जबरदस्त बनती है। तो जो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है वो अवॉइड कीजिए। समझो हम फोन के ऊपर बात करते हैं तो उठ के भी हम चल के चलते चलते भी बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे ज्यादा ज्यादा कैलोरी बर्न होता है, एक्टिव भी हम रहते हैं। हर समझो हमारी बैठ की जॉब है तो भी हम एक आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद हम 5 मिनट टहलना भी चाहिए, फिर से हमें बैठना चाहिए। या चेयर के ऊपर बैठ के अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं वहां पे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है हमारी ऑक्यूपेशनल वर्क जो है, तो उसके ऊपर हाउस होल्ड जो है अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे एक्टिविटीज बाकी ये सभी हम करके हमारा फिजिकल एक्टिविटी हम बढ़ाते हैं। और जिसकी वजह से हम जो अपना
फैट लॉस है वो करने में हम मदद करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर समझो एक साथ हम बैठते हैं और हमारी लाइफस्टाइल अगर सीडेंटरी बनती है, तो हमें ज्यादा जो बोन स्ट्रेंथ है, मसल मास है, वो कम होना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन लीड टू स्ट्रॉन्गर द बोन, बोन स्ट्रांग होने में मदद करता है। बोन रिस्पॉन्ड टू फिजिकल स्ट्रेस एट एनी एज, इवन द एल्डरली। इसलिए तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे छोटे बच्चे भागते भागते गिरते हैं, तो वो फ्रैक्चर हो जाता है। कम उम्र में भी हम कभी कहीं गिर जाते हैं, कुर्सी से गिर जाते हैं, तो हमारे छोटे बड़े फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे दूर होने के लिए हमें एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसकी वजह से हमारा बोन डेंसिटी अच्छी बढ़ती है, मसल मास भी हमारा अच्छा बढ़ता है। तो ये गिरने पड़ना, छोटा मोटा एक्सीडेंट से हमें ज्यादा कुछ इंजरी होती नहीं है। तो इसलिए हमें लो कैलोरी डाइट के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कैलोरीज कम रहना चाहिए, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज भी ज्यादा रहना चाहिए, जो शरीर को अच्छा पोषण दे। इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करना है, जो मदर नेचर ने दिया वाला है। ईट मोर फाइबर्स, ज्यादा ज्यादा फाइबर्स, उसके ऊपर स्पेशल सेशन जो हमारे सीनियर मेंटोर्स लेते हैं, उसमें हमें आई ओपनर हो जाता है कि किस तरह से फाइबर हमारे खाली डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं है, तो हर एक सिस्टम को, हर एक टिश्यू सेल को भी क्लीन करता है। और बॉडी को क्लींजिंग होने की वजह से वहाँ पे जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जो पोषक संतुलित आहार लेते हैं, उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में अच्छी तरह से होती है, और बॉडी की मरम्मत भी अच्छी तरह से होके हमारा इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। ईट मोर प्रोटीन, जैसे बताया कि जो प्रोटीन रहता है 1 से लेके 2 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट की मात्रा रहती है, लेकिन हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम है। उसकी वजह से हमें प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारे 70% डिसीजेस उसकी वजह से भी होते हैं। वो WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही बताया है। इसलिए न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी दूर करने के लिए हमें अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ हमें जाना चाहिए। तो ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा चले जाते हैं, और बॉडी की न्यूट जो रहती है वो भर के आ जाती है। तो इसलिए द कंटेन फ्यू कैलोरीज बट अ लॉट ऑफ फाइबर, जो हमारा फ्रूट्स में रहता है और वेजिटेबल में, दीज फूड्स हैव लो एनर्जी डेंसिटी, हाई वाटर कंटेंट, दीज फूड आर वेरी also very nutritional. So eating them is important for your health. Tip: vegetable इन वाटर। देखिए, ये जो है अपना डाइट फॉर आइडियल वेट में जो ये पिरामिड है, इस तरह से रहना चाहिए कि जिसमें वेजिटेबल ग्रेन्स ये ज्यादा मात्रा में रहना चाहिए, उसमें फ्रूट और वेजिटेबल की मात्रा उसमें भी रहना चाहिए ज्यादा ज्यादा। मिल्क जो रहता है वो गाय का या बकरी का ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। जो पैकेट मिल्क जरा भी चलेगा नहीं। मीट जो है वो कितना प्रमाण रहना चाहिए, फैट का भी बहुत कम और बहुत छोटा। इस तरह से पिरामिड अगर हम करते हैं, तो फूड और न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं सकल संतुलित पोषक आहार, तो उसमें क्या रहता है, हर एक बोलता है कि मैं खाना खाता हूँ। तो देखिए, ये खाना जो रहता है, तो किस तरह से उसका ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग, इसमें उसमें का जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम होते चला जाता है। तो ये फूड जो है, तो जो सब्सटेंस है वो जो बॉडी में हेल्प करता है, बॉडी का नीड और एनर्जी मेंटेन, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव जो रहता है वो करने के लिए। लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज अगर रहते हैं, तो ही वो फूड इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो कैलोरीज छुपी बढ़ते हैं और न्यूट्रिशन बॉडी का कम पड़ता है। तो इसलिए न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड, द न्यूट्रिशन एंड अदर सब्सटेंसेस देयर एक्शन इंटरएक्शन बैलेंस इन रिलेशनशिप टू हेल्थ एंड डिसीज। यानी जो बॉडी में हेल्थ मेंटेन रखना और डिसीजेस जो है, वो अपने आप ही लाइफस्टाइल करेक्शन से अच्छा पोषण शरीर को देके, इम्यूनिटी बढ़ा के उसको दूर भगाने की वो कोशिश जो है अपने न्यूट्रिशन से किया जाता है। तो जो फिजियोलॉजिकल जो बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन इज साइंस स्टडी ऑफ फूड एंड ड्रिंक। तो साइंटिफिकली यहाँ पे जो भी कुछ यहाँ पे 21 डेज में बताया जाएगा आपको, इसका इंपॉर्टेंस, तो उसकी वजह से हमें आई ओपनर हो जाएगा। और जिसकी वजह से, जैसे बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन इज द ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशियस और बीइंग न्यूट्रिश, द प्रोसेस बाय व्हिच एन organism assimilate food and use it for the growth and मेंटेनेंस। बॉडी का ग्रोथ मेंटेनेंस करने के लिए, बॉडी को डिसीज फ्री रखने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट करता है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन के बारे में 21 डेज में बताया जाता है पूरे डिटेल में। जो बैलेंस डाइट है किस तरह से रहना चाहिए, जो बॉडी मास इंडेक्स के साथ हम किस तरह से वेट हाइट के साथ अपना बॉडी फैट और हेल्थ रिस्क भी मेंटेन कर सकते हैं, ये सभी चीजें वहां पे बताया जाता है 21 डेज में। तो जो हमारी बॉडी नीड्स क्या है,
तो हमें पता है 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसमें भी 20% जो है, 25%, तो उसमें फाइबर डाइट, ज्यादा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए, जिसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम बोलते हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए, 30% प्रोटीन, अच्छा रेस्ट, फिर बाद में 30% फैट, विटामिन मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है, और उसके साथ एक्सरसाइज। लेकिन ये सब पता है, हमने ये स्कूल कॉलेज में भी पढ़ा रहता है, लेकिन क्या होता है कि इग्नोरेंस, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, वो जो हमारे नेचर ने है हमें वो फ्री में दिए। तो जिसे हम बोलते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बेर है। अगर किसी हम 1 लाख की अगर बाइक लेते हैं, हम 10 लाख की कार लेते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम हम सर्विसिंग करते हैं। उसे जब फोन आता है तो उसी प्रकार से हम जाते हैं, उसकी सर्विसिंग करा के लेते हैं, और जिसको धोते हैं, पूछते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन लेकिन हमारा जो शरीर है, वो जिसका हम मोल भी नहीं कर सकते, अनमोल शरीर है। किसी को अगर मैं आंख मांगूंगा 5 लाख दूंगा, बोलूंगा, किसी को किडनी दो बोलूंगा, जिसको मैं 25 लाख देता हूँ, पैर दो 1 कोटि रुपए देता हूँ। तो देखिए कि हम अपने शरीर का वैल्यूएशन भी नहीं कर सकते। तो इतना अनमोल शरीर, अगर इसका पार्ट खराब होते तो दूसरा मिलता भी नहीं है। हमारी बॉडी, समझो गाड़ी है, वो खराब हो जाती है तो उसके पार्ट अवेलेबल रहते हैं। लेकिन ये सब देखते हुए भी हमारा जो शरीर है, वो निसर्ग में हमें मोहब्बत दिया है, जिसकी वजह से माले मुफ्त दिले बेरहम, जैसे एक बोलते हैं ना, उसी प्रकार से हम शरीर की तरफ ध्यान देते नहीं। इसलिए शरीर की तरफ ज्यादा ज्यादा अगर ध्यान देते हैं, तो हम एक लंबी हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। लाइफस्टाइल हमारी की तरफ ध्यान देते नहीं है, एनवायरमेंट की हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना, नीचे निसर्ग से समतोल, उसके साथ देखते देखते हम लाइफ हमारी गुजारनी चाहिए, उसकी तरफ हम देखते नहीं है, तो हम केयरलेस बन जाते हैं। इसलिए एक अच्छा फ्यूल हम अपने गाड़ी को देते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी एक अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार देना चाहिए। लेकिन आजकल के खान पान में वो मिलता नहीं, इसलिए जब हम जो अपना शेक सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है, तो वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन क्यों कहा गया है, या सबसे अच्छा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम इसको क्यों कहा गया है, तो एक ही इसमें मील इन द ग्लास जिसे बोलेंगे हम, कि एक इसमें अगर देखेंगे तो 200 कैलोरी खाली शरीर में चला जाता है। लेकिन इसमें एक थाली में, जैसे हम 2000 से 2500 कैलोरीज की जब हम थाली खाते हैं, तो जितना न्यूट्रिशन उसमें नहीं मिलता, उसमें इसमें मिल जाता है। कि उसमें एक दो केले में जितना पोटेशियम रहता है, एक ग्लास में दूध में जितना कैल्शियम रहता है, चीज में विटामिन ए कितना है, विटामिन ई जो सनफ्लावर ऑयल में है, विटामिन सी और फाइबर जो अपने एप्पल में चले जाते हैं दो, और जो प्रोटीन हमारे सोयाबीन में जो रहता है 30 से लेके 100 ग्राम इसमें, तो उतना एक मील इन द ग्लास में रहता है। जब हम ये लेते हैं शेक, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है, स्पेशली जो हमारा हेल्दी लंग्स, हेल्दी हार्ट, कॉग्निटिव हेल्थ, जो हमारा ब्रेन का बूस्ट इम्यूनिटी और बोन हेल्थ हमारा अच्छी बन जाता है, जिसकी वजह से इसे ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत उसे वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन का अवार्ड दिया है। तो उसमें हम जो शेक मिक्स लेते हैं जो न्यूट्रिशनल, तो जो फॉर्मूला 1 उसमें डालते हैं, तो आइडियल मील रिप्लेसमेंट का वो काम करता है। सोयाबीन प्रोटीन उसमें चला जाता है, प्रोवाइड हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर, उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है, लो इन कैलोरीज फैट एंड सोडियम, और इसमें जो 20 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स एंड नेचुरल हर्ब्स है, उसमें चले जाते हैं। और ये जो है वेट मैनेजमेंट का काम करता है। ये खाली वेट लॉस वेट गेन के साथ वेट मेंटेन भी ये करता है, इसलिए उसे वेट मैनेजमेंट कहा है। और ये सेलुलर न्यूट्रिशन का काम करता है, क्योंकि सेल एक जो पार्ट है, तो जिससे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। तो इसलिए सेलुलर लेवल तक न्यूट्रिशन चला जाता है, तो पूरी बॉडी हमारी फिट एंड फाइन बनती है। तो इसमें 90 कैलोरीज रहता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें है जो है, इसके लिए ये डायबिटीज के लिए ये सबसे बढ़िया कारगर साबित होता है, जिसमें पोषण भी उसमें अच्छी तरह से मिलता है। और ये WHO ने ये अच्छा जो हमारा न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल है, वो रिकमेंड किया है कि एक शुगर से डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए, और उसको मेंटेन रखने के लिए। तो इसलिए जो भी है यहाँ पे जो प्रोटीन और फार्मूला 1 से शेक बनता है, तो ये सब लो ग्लाइसेमिक रहने की वजह से जो प्रोटीन इसमें यूज किया गया है, वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है। तो इसमें जो प्रोटीन जब शरीर में अच्छे प्रकार से चला जाता है, तो जो हमारा हंगरी बनने का जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे ब्रेन में, घरलिन बोल के, तो उसके ऊपर अच्छी तरह से काम होता है, जिसकी वजह से सटाइटी आती है, तृप्ति आ जाती है शरीर को। इसलिए क्रेविंग स्नैकिंग ये चीजें से हमें दूर रहते हैं। एक चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे मिलता है। आपके वेट के हिसाब से अपने जो मेंटोर से वो आपको 1 या 2 चम्मच जो भी प्रोटीन देंगे वो लेना पड़ता है।
और जो हमारा फॉर्मूला 1 है वो 1 चम्मच में 3 ग्राम प्रोटीन उसमें चला जाता है। 3 चम्मच हम जब फॉर्मूला 1 लेते हैं तो देखिए इसमें 5 ग्राम और उसमें 3 ग्राम, और जो शेकमेट है उसमें भी 1 चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन जाता है। तो ये जब शेक मॉर्निंग का लेते हैं तो पूरे इसमें 30 ग्राम प्रोटीन चला जाता है। तो दिन भर में अगर हमारे खान पान में प्रोटीन उतना नहीं गया तो भी सुबह में एक बार शेक लेते हैं तो हम पूरे दिन का जो प्रोटीन का कंजम्पशन है वो एक आइडियल के ऊपर चले जाते हैं। तो देखिए कि ये जो प्रोटीन है उसका जो पीडी का स्कोर है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, वो 1 है। तो जिसकी वजह से ये जो है नेचुरल, तो ये एक यानी पूरा का पूरा शरीर में एब्सॉर्ब हो जाता है और शरीर में यूटिलाइजेशन हो जाता है। ये शेकमेट देखिए कि किस तरह से एक 1 सर्विंग यानी 2 स्पून, एक 2 स्पून में 10.7 ग्राम प्रोटीन उसमें मिल जाता है। उसमें विटामिन डी, कैल्शियम भी चला जाता है। तो ये शेक में देखिए किस तरह से ये अपना शेकमेट फॉर्मूला 1 प्रोटीन इससे 29.67 ग्राम, और कैलोरीज यानी 250 ज्यादा कैलोरीज शरीर में चले जाते हैं और 30 ग्राम प्रोटीन शरीर को मिलता है। तो 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले को, और जो एक्सरसाइज करते हैं, अलग प्रकार की नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं उन लोगों को, जो जिम में जाते हैं, उनको 2 ग्राम प्रोटीन पर डे भी चलता है। और ये नेचुरल और हर्बल जिसे बोलते हैं, वनस्पति बेस्ड रहने की वजह से इसके कॉम्प्लिकेशन भी, वेस्ट भी कुछ होता नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से ये मील रिप्लेसमेंट का काम करता है, कैलोरी कंट्रोल करता है, न्यूट्रिशनल डेंस हो जाता है। वेट लॉस में जब प्रोटीन हम यूज करते हैं उसमें फॉर्मूला 1 और शेकमेट के साथ, तो अच्छी तरीके से 2 टाइम शेक लेते हैं हम। तो जिसकी वजह से हमें वेट लॉस जबरदस्त करने में मदद आती है। वेट मेंटेन के लिए एक बार वेट मैनेज हो जाता है तो मॉर्निंग में प्रोटीन बॉडी को अच्छी तरह से मिले, इसलिए एक टाइम हम लेते हैं। वेट गेन में प्रोटीन को छोड़ के हम वहाँ पे डायनोशेक ऐड करते हैं और शेक मेट की मात्रा बढ़ाते हैं, और फॉर्मूला 1 सेम ही रह जाएगा। तो उसमें वेट गेन ज्यादा हो जाता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, आफ्टरनून में लंच के बाद और डिनर के बाद, आखिरी दिन के आखिरी में हम ये शेक लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल और बोन अच्छी तरह से बढ़ के वेट गेन होता है, ना कि फैट बढ़ के वेट गेन करना चाहिए। तो इस प्रकार इसीलिए तो इसे वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन कहा गया है। अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए आपको, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग या अलग प्रकार का परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे विराट कोहली, साइना नेहवाल, मेरी कॉम, और जो दुनिया में जो हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी है, वो इसका ये करते हैं, तो वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो उनको ये ज्यादा ऐसे रिबिल स्ट्रेंथ लेते हैं, जिसकी वजह से इसको अलग मात्रा में 20 ग्राम वे और कैसिन प्रोटीन इसमें चला जाता है। जो BCAA जिसे बोलते हैं कि एक्सरसाइज में शरीर को मरम्मत करने के लिए अलग प्रकार का अमीनो एसिड रहता है। एल ग्लूटामाइन जो रहता है वो सेलुलर लेवल को जाके सिंथेसिस करने की कोशिश वो करता है। ट्राइकोर प्रोटीन अमीनो ब्लेंड जो है वो बॉडी में मरम्मत का काम अच्छी तरह से करता है। तो ये भी हम दिन में एक बार ले सकते हैं। इसी प्रकार से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी शरीर को ज्यादा लगते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में रहता है, माइक्रो यानी कम लगता है तो उसकी वजह से वो टैबलेट फॉर्म में रहता है। तो इसलिए टैबलेट हम मल्टीविटामिन लेते हैं, जिसकी वजह से जो आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर ईटिंग हैबिट, पोल्यूशन, इसकी वजह से बॉडी जो डैमेज होती है, तो उसको कवर करने के लिए ये जो हमारा फॉर्मूला 1 है उसमें फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहता है, विटामिन मिनरल्स, वो चले जाते हैं और वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से बनता है। इसलिए हमारा मल्टीविटामिन जब हम लेते हैं तो बॉडी में जो भी कुछ कमतरता रहती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो वो चले जाते हैं, जिसके जिंक, सेलेनियम, इसकी वजह से। तो बीच में क्रेविंग्स होता है तो हम ये प्रोटीन बाइट्स बार भी ले सकते हैं, और एक अच्छा स्लीप भी। और जो बोलते हैं कि ना कि जैसे प्लान योर डे, किस तरह से हमें ये करना है, वो 21 डेज में आपको मील प्लानिंग भी दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें अच्छी प्रकार से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होने में बहुत अच्छी तरह से मदद मिलती है। ये चाइल्डहुड ओबिसिटी स्पेशली जो है हमारा एक प्रश्न है कि घर में आज बच्चों में एक तो माल न्यूट्रिशन और जो भी है ओबिसिटी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, जेनेटिकल फैक्टर, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, सेडेंटरी परस्यूट जो है वो बच्चों में ये बढ़ा के अलग अलग प्रकार के बच्चों में जो न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बढ़ा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें जो भी है पुअर डाइट हमें अवॉइड करना चाहिए। छोटे बच्चों में भी हमें अलग अलग प्रकार के हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट प्रॉब्लम, ये सभी दिखना शुरू हो गया है। इसलिए तो 30% जिम और 70% डाइट
आर मेड इन द किचन नॉट इन द जिम। तो इसमें देखने के बाद समझ में आता है कि हम आइडियल शेप के ऊपर जिम से ज्यादा हम किचन में से आ सकते हैं। किस तरह से हम पोषक आहार, क्योंकि 70% 80% इसके ऊपर डिपेंड रहता है, एक्सरसाइज खाली 20% रहता है। अगर हमें 500 कैलोरीज डेफिसिट करना है दिन में समझो, तो हम ईटिंग हैबिट से 250 और कैलोरी बर्न एक्सरसाइज से भी हम 250 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। एक मॉर्निंग में वर्कआउट में ज्वाइन होते हैं तो हम 300 से लेके 500 कैलोरी तक हम बर्न करते हैं। और जब हम शेक लेके जब हम ये करते हैं हमारा ईटिंग हैबिट से, तो हमारा कम से कम 500 के ऊपर कैलोरीज हम उसके ऊपर भी डेफिसिट करते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार से ये न्यूट्रिशन जब छोटे बच्चों में स्पेशली डायनोशेक, सिंपली प्रोबायोटिक और शेकमेट, उसके ऊपर ज्यादा हम ध्यान देते हैं। जो भी डायनोशेक मिलता है बच्चों में वो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ज्यादा रहता है, और जिसकी वजह से डायनोशेक जो है बच्चों में इसेंशियल प्रोटीन न्यूट्रिशन लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, 2 स्पून डायनोशेक में 80 किलो कैलोरी जो एनर्जी रहती है, और 6 ग्राम प्रोटीन शरीर में चला जाता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छी तरह से मिलता है, विटामिन ए बी सी डी ई बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम फेरेनियम आयोडीन क्रोमियम विटामिन की ये सब चला जाता है। तो जिसकी वजह से मॉर्निंग में जब हम ये शेक लेते हैं बच्चों में, तो जो दोपहर में 3 से पहले जो भी शरीर में चला जाता है वो सब कुछ शरीर को लगता है और शरीर को ग्रोथ करने में उसकी मदद होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चे स्पेशली क्या करते हैं कि सुबह में उठने के बाद जल्दी से जल्दी भागम दौड़ करके उनको स्कूल जाने का रहता है, तो वो ज्यादा ज्यादा ब्रेकफास्ट करते नहीं है। दोपहर में डब्बा भी जो लंच का रहता है वो खेल कूद में पूरा खाते नहीं है, और घर में दिखाई ना दे बोल के वो स्कूल में ही डाल के आते हैं या किसी को वहां पे दे देते हैं। तो इसलिए जो मॉर्निंग का है वो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा शरीर में जाना चाहिए, क्योंकि उसी से ही स्कूल में उनका फोकस अच्छी तरह से मेंटेन रहता है, उनका सेल्फ एस्टीमेट आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसकी वजह से वो प्रगति जो अपने स्पोर्ट्स करियर में और एकेडमिक करियर में भी वो कर सकती है। इसलिए बच्चों में ये डायनो शेक का जो शेक्स मॉर्निंग में लेते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो बॉडी को फुलफिल करने में मदद करता है। जिसको बेसमेंट अगर अच्छा बनता है तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी रहती है। तो इसलिए बच्चों में 18 बरस तक अगर अच्छा सकत संतुलित पोषक आहार सभी न्यूट्रिशन के साथ मिलता है तो हर एक बॉडी सिस्टम की मरम्मत अच्छी होती है, और उनकी वजन, ऊंची हाइट, ब्रेन का ये सभी चीजें डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से उनको पूरी जिंदगी एक अच्छी हेल्थ उनको मिलती है। उसी प्रकार तो डायनेशिक में अच्छा जो बोलते हैं ना कि विटामिन मिनरल्स के साथ 17 अलग अलग प्रकार के जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो मिलता है, और एक प्रीमियम क्वालिटी का ब्लेंड उनमें मिलने की वजह से ऑप्टिमम ग्रोथ भी उनकी हो जाती है। इसलिए जो न्यूट्रिशन हेल्प इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ चाइल्ड, और फिर उसके साथ उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से हो जाती है। और ये रिकमेंडेड अलाउडेड जो बोलते हैं ना कि 2 चम्मच उसमें हो जाता है। जो 2 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक जो बच्चे हैं उनमें 2 स्कूप डायनोशेक, 2 स्कूप शेकमेट, और उसमें 220 ml वाटर, उसका हम ब्लेंड मिक्स बना सकते हैं, और एक बार सुबह में लिए तो भी चलता है। और जो 12 बरस के ऊपर जो है उनमें हम फार्मूला 1 भी ऐड करते हैं, और उसकी वजह से उनका हाइट, वेट एंड मेंटल अलर्टनेस ये सभी अच्छे बढ़ते हैं। जो इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, उनका क्रेविंग्स है, स्टैकिंग है, वो भी कम हो जाती है। यानी 12 बरस के ऊपर उनको शेकमेट, फार्मूला 1 और उसके साथ जो अपना डायनो शेक ये सभी चलता है। तो एक बार वो जब लेते हैं बच्चे, तो जितना 3 लार्ज एग्स में प्रोटीन रहता है उतना एक शेक में उनको मिलता है डायनो शेक के। फिर जो स्मॉल पीचेस जो खाएंगे हम, इतना विटामिन सी रहता है तो उसमें मिल जाता है। जो चीज में कैल्शियम जितना रहता है उतना मिल जाता है। विटामिन ए जो ब्रोकोली में रहता है वो मिलता है। और विटामिन ई एज 25 पीसेस ऑफ होल आलमंड, यानी 25 आलमंड में जितना विटामिन ई रहता है उसमें एक शेक में उनको मिल जाता है। अब जैसे बोलते हैं 21 विटामिन एंड मिनरल्स उसमें आते हैं, एज मच फाइबर एज 1 to 2 एप्पल्स, फाइबर भी चला जाता है। इसलिए तो उसे यस। और जब बच्चों में या किसी में कॉन्स्टिपेशन रहता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है, वर्म्स रहते हैं समझो, बच्चों में मीठा खाने की वजह से शरीर में जो वर्म रहते हैं, तो वो भी वर्म कम करने के लिए एलो प्लस का भी जबरदस्त ये होता है, क्योंकि एलोवेरा जो रहता है वो पेट साफ करने में इंपॉर्टेंट रहता है। और जो जिसको जुलाब होते हैं, जो गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और किसी को जो बैड बैक्टीरिया जो पेट में रहते हैं
वहां पर एनवायरमेंट गुड बैक्टीरिया वहां पे भेजने के लिए जो अपना सिंपली प्रोबायोटिक्स रहता है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन भी वो अच्छा कर देता है, और जिसकी वजह से एक उनका परफेक्ट ग्रोथ और इम्यूनिटी बढ़ने में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के फैट बर्निंग फूड जो है तो ये भी उनको दे सकते हैं हम, कि जिसकी वजह से उनको जल्दी जल्दी वेट लॉस के ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। देखिए कि द बेनिफिट ऑफ 10% वेट लॉस, हम वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके 100% वेट लॉस भी नहीं किया, समझो कम से कम किसी बंदे ने ज्यादा कुछ नहीं किए हो ना, 10% तो होता ही होता है, कम से कम 30 40 50% तो होता ही है। फिर भी 10% अगर कम करता है तो उसको बेनिफिट क्या होता है? जो मॉर्टेलिटी रहती है 20% कम होने की चांसेस ज्यादा रहती है, यानी जो अकाल मृत्यु आना बाकी का ये सभी चीजें, डायबिटीज रिलेटेड डेथ जो होते हैं वो 30% डिक्रीज हो जाती है, ओबेसिटी रिलेटेड जो कैंसर होता है वो 40% कम हो जाता है, खाली 10% वेट लॉस करने से। देखिए कितना जबरदस्त हम वेट लॉस वालों में पार्टिसिपेट करके हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं। तो ब्लड प्रेशर है तो वो 10 से लेके 20, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रहता है ऊपर का वो 10% से कम होता है, डायस्टोलिक है 20% से कम होता है, यानी खाली 10% अगर हम वजन अपना कम करते हैं तो। डायबिटीज जो है तो जो फास्टिंग शुगर रहती है हमारी बिना खाए पिए वो 30 से लेके 50 तक कम होती है, और जो खाने के बाद की जो शुगर है वो हमारी 50% तक कम हो जाती है। और जो HbA1c जो हम करते हैं देखते हैं कि अंदर से कि किस तरह से हम शुगर मेंटेन कर रहे हैं, तो वो भी 15% से कम होती चली जाती है। HbA1c जो नॉर्मल रहता है वो 6 से 7 तक रहता है इस प्रकार। और लिपिड जो है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, ट्राइग्लिसराइड्स है, जो धमनियों में रक्तवाहिनियों में खून को जो मूवमेंट है उसको रुकाती है, उसको ब्लॉकेजेस कर देते हैं, तो उसका भी रिस्क 10 से 30% तक कम हो जाता है। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं, तो वो 80% से बढ़ता है, जो शरीर में बाकी कोलेस्ट्रॉल को खा जाता है। इसी प्रकार से जब हम ये अच्छी हैबिट लगाते हैं, अच्छा सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं, अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर रेगुलर कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी से मॉर्निंग में ज्वाइन होके वर्कआउट हम करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ यहाँ पे आके जुड़ के एक साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका सिनर्जेटिक इफेक्ट हमें इतना जबरदस्त मिलता है कि हमें वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, फैट लॉस होना शुरू हो जाता है, एक हेल्दी हैप्पी हमारी एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हम एक एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी तरह से बढ़ जाती है, छोटे मोटी बीमारी को हम प्रोन होते नहीं है। और एक बार बीमार पड़ने के बाद जो हमारा परिवार 1 2 साल पीछे चला जाता है, और जो शारीरिक मानसिक आर्थिक दृष्टि से हम गुजरते हैं वो भी, उससे भी हम बचते हैं। तो वेट लॉस इस तरह से कभी होता नहीं है कि मैंने 1 2 महीने ज्वाइन हुआ है फिर भी मेरा इस तरह से वेट लॉस हो रहा नहीं है, ऐसा कम ज्यादा होता है क्यों? तो समझो मेरा उम्र एक 40 साल है, तो 40 साल से मेरी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत सारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हुआ है, तो इतने सारे पंक्चर है, वो पंक्चर भरने में कुछ ना कुछ दिन जाएगा। आग अगर आप पूरा विश्वास रखते हैं और कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो पूरे बॉडी में जो भी कुछ डिफिशियंसी वो भर के आने के बाद हम अच्छी तरह से अपने गोल की तरफ पहुंच जाते हैं। इस तरह से ये वेट लॉस होता है और हम अपना अचीव करता है, और अलग अलग प्रकार के रिवॉर्ड्स हमें मिलता है, और उस रिवॉर्ड्स में एक अच्छा अच्छा हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ हमें मिल जाता है। और उसी प्रकार से द की टू एनी सक्सेस वेट लॉस इज मेकिंग चेंजेस इन योर ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी हैबिट्स दैट यू कैन कीप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये 21 डेज में जो हमारा हैबिट स्वभाव बन जाता है, तो वही लाइफस्टाइल हमारी बनती है, और यही लाइफस्टाइल से एटॉमिक हैबिट की वजह से हम एक अच्छा लाइफ भी जीते हैं, और लोगों को जीने के लिए एक आदर्श भी बन जाते हैं, और एक मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ के ऊपर भी हम चले जाते हैं। उसी प्रकार से हम एक 6 मंथ में पूरा अच्छी तरह से ये करते हैं, और इसके लिए जो कोच है वो भी अच्छे होने चाहिए। खुद हम जो है जिसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जो भी बताते हैं वो ग्रहण करके उसके ऊपर अमल करना चाहिए, फैमिली मेंबर्स ने उनको सपोर्ट करना चाहिए, और अपने जो प्रोडक्ट है वो तो क्वालिटी के ही है। जैसे चार पाई होने की वजह से ही चार पाई टिक सकती है, एक भी पाई नहीं रहे तो वो नहीं रहती, गाड़ी का एक भी टायर पंक्चर हुआ 4 चक्के का तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार से एक वेलनेस कोच, हम खुद, हमारे परिवार, और ये जो हमारे शेक और जो अपने सप्लीमेंट्स है वो एक साथ जब आ जाते हैं, तो हम 100% हम एक अच्छा हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री हेल्दी हैप्पी लाइफ हम जी सकते हैं। तो इसी प्रकार थैंक यू वेरी मच।
मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने की कोशिश की है। तो ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके हम अच्छा आइडियल वेट के ऊपर आके हम एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सके। मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करूंगा कि आपने मेरा आज ये जो टॉपिक है वो सुना, आपको दीर्घ सुखी संपन्न आयुष्य मिले, आपको हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ मिले, और उस हेल्दी और वेल्दी लाइफ से आप लोगों की सेवा कर सके। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई फीडबैक देने का है तो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखेंगे सबसे पहले हम जाएंगे यस इंग्लिश मैडम की तरफ। उन्होंने हैंड रेज किया है तो उनको अनम्यूट का पहला चांस हम देंगे। यस मैडम, अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर आरती इंगड़े चिपळूण से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच है डॉक्टर निर्मला। आज सर का जो सेशन था वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छी तरह से सर आपने एक्सप्लेन किया है। सबके लिए बहुत मीन्स बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। और जो भी नॉन मेडिको जैसे भी जो भी लोग हैं उनके लिए मीन्स इतनी सरल लैंग्वेज में आपने लिया है। तो सबको ओबेसिटी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपने बहुत अच्छे से दी है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। आज का वर्कआउट भी बहुत अच्छा रहा, होस्टिंग भी बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने जो टाइम निकाल के सुना और फीडबैक भी दिया इसके लिए। यस, तो अगला जाएंगे हम डॉक्टर रमा मोरे मैडम के पास। यस। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। इस टॉपिक तो बहुत ही अच्छा रहा और मैं बोलूंगी सर कि शायद वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेंट बढ़ जाएगा इससे, क्योंकि वेट क्यों कम करना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। सिर्फ वेट ज्यादा है ये मतलब बहुत सारे लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या इसी वेट के साथ हमें लास्ट तक जीना है ऐसा भी सोचते हैं। तो वो जो मिथ है वो मतलब अभी कम हो जाएगी। और क्यों वेट कम करना है ये भी आपने बता दिया, जैसे कि थोड़ा बहुत भी हम 30-40% तक भी अपना आइडियल वेट की तरफ चले जाए, उतना वेट कम करे, तो हमारा मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी कम हो सकता है। और दूसरा चीज ये है कि हमारा लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। यस सर, बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन रहा कि ओबेसिटी क्यों बढ़ती है, क्या गलत हैबिट्स है अपने जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है, और इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, प्रॉपर न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि आपने बताया कि 30% जिम और 80% न्यूट्रिशन ये काम करता है जब हम ओबेसिटी के बारे में सोचते हैं तब। यस सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू रमा मैडम, आपने भी टाइम निकाल के बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो अब जाएंगे हम भागीशा मैडम की तरफ। यस मैडम, स्टेज योर्स। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का वार्म अप, वर्कआउट और होस्टिंग ये तीनों भी एकदम बढ़िया हुआ है। और चेरी ऑन द टॉप जिसे कहते हैं, आनंद सर का टॉपिक इंफॉर्मेटिव था। उसके साथ ही कुछ सीरियस थॉट करने पे हमें मजबूर करने वाला था कि क्या हो सकता है अगर हमारी ओबेसिटी कम ना होए, तो क्या हो सकता है। और उसी के साथ सर ने वो जो पॉइंट बोला है छोटे बच्चों के लिए भी, उनकी उनका भी डायनो शेक या फिर हर एक चीज जो है उन्होंने बोली हुई है वो ठीक तरीके से आप इतनी डीप से समझाई है ना, तो हमें जिससे कि थिंक करने पर मजबूर कर दे कि यार इतने दिन तो ये पता था हर एक को कि ओबेसिटी अच्छी नहीं है, वो वेट कम करना चाहिए इतना पता था, अलग अलग तकलीफें होती है ये पता था, लेकिन ये किस वजह से होगी या फिर इसका रीजन क्या है इसके पीछे, या फिर ये न हो इसलिए क्या करना चाहिए, ये सभी चीजें आनंद सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताई है। और एंड तक जो रुके हैं तो उन्हें ही ये पूरी तरीके से नॉलेज मिला है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर, आपने इतना टाइम निकाल के इतनी अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच, आपने भी टाइम निकाल के बहुत अच्छा हमें गाइड करते हो हर बार, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम डॉक्टर विनय मैडम की तरफ जाएंगे हम। यस मैम।
यस, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का वर्कआउट, वार्म अप और होस्टिंग बहुत अच्छा रहा। होस्टिंग तो कितने काउंट बढ़ रहे थे पता ही नहीं चला, क्योंकि 20 हो गए थे तब सर 4 5 ऐसा काउंट कर रहे थे तो सबके पसीने छूट गए हैं। यस, और अभी टॉपिक जो था वो भी बहुत अच्छे से डिलीवर हुआ है, हर बार की तरह। हमेशा ही अच्छा ही रहता है सर का टॉपिक। और वेट हमें कम करना क्यों चाहिए, और हम क्या मतलब एक प्लेटू स्टेज जो आती है उसके बारे में भी बताया सर ने, कि वेट हमें क्या लगता है कि हमारा वेट जल्दी जल्दी फास्ट ऐसा कम हो जाए। ऐसा जो मैं बच गई। यस, तो फिर वैसा नहीं रहता है। कहीं पे तो वेट वेट कम होना स्टक हो जाता है। इसके बारे में भी सर ने बताया। यस, बहुत अच्छे से डिलीवर किया है। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। यस, और अभी जो वेट लॉस मैराथन है सभी ने पार्टिसिपेट करना है, जिनका भी आइडियल वेट पे नहीं आए हैं जो भी, उन्हें उन्होंने सभी ने पार्टिसिपेट करना है। और जो भी आइडियल वेट पे है भी अगर, तो भी फिर भी पार्टिसिपेट करना है, ताकि आप उसी वेट को मेंटेन कर सके। मैं तो पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। यस, थैंक यू। तो विनय यस, मैडम, यस थैंक यू वेरी मच। अभी रिंकू मैडम को मैं अनम्यूट करता हूँ। यस। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का सर का सेशन जो था बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ओवरवेट होने के कारण हमें जो भी तकलीफें हो रही थी, बहुत ही तकलीफें हमें हो रही थी, तो हम जब यहाँ पे जुड़ने के बाद हम अपना आइडियल वेट में जब आए तो ये मेरे सारे तकलीफें कम हो गई है। कम क्या मतलब, अभी कुछ तकलीफ ही नहीं है हमें। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं सर, आज जो भी समझाए, इसके पहले हम वेट लॉस में भाग लिए, सर का सेशन बहुत ही बढ़िया तरीका से सुने और उसी को हम अपना के अभी तक चल रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। ओवरवेट होने के कारण से जो सब प्रॉब्लम होता है, इसीलिए सबको वेट लॉस में भाग लेने के लिए बहुत ही जरूरी है। और मेरा बेटा अंडरवेट भी था, तो उसका भी जो प्रॉब्लम होता रहा, तो हम मैम से जब बात की तो मैम बोली कि नहीं, उनको डायनोसेक फार्मूला 1 चेकमेट दीजिए। तो उसको देने के बाद मेरा बेटा का अंडरवेट से भी वो उसका वेट भी बढ़ा है, मसल भी ठीक हुआ, और अभी जितना भी प्रॉब्लम था उसका सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो सर जो भी बोले हैं एकदम ठीक बोले हैं। यस थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप कोलकाता से ज्वाइन होते हैं। हमें भी अच्छा लगता है पूरा इंडिया यहाँ और पे। हमें मेरी कोच जो भी बोलती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, हम पूछते हैं मैम से, सर मैम जो भी बोलती है हम उसी को सुनते हैं। इसलिए कोच का बात सुनने से भी रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यस यस। अभी जैसे वेट लॉस मैराथन के बारे में मैंने बताया है, तो वैसे जी। मैं डॉक्टर विनय मैडम को विनती करूंगा कि जो स्किन चैलेंज है हमारा, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं क्या उसके ऊपर। ये सभी स्किन चैलेंज का मैं एक मैम ने वीडियो डाला है अपने ग्रुप पे। स्किन चैलेंज का जो भी ग्रुप है, वो सेम वीडियो हमने बनाना है। वैसा वीडियो हमारे चेहरे का, मतलब पूरा राइट से लेफ्ट तक जाएगा हमारा जो कैमरा है, और नीचे से ऊपर तक, इस यहाँ तक। ऐसा जो वीडियो बना के डाला है रमा मैम ने ग्रुप पे, वैसा वीडियो हमारा खुद का, मतलब जो भी पार्टिसिपेट है उन्होंने अपना खुद का वीडियो दूसरों को बनाने को देना है, सेल्फी मोड में नहीं बनाना है। तो वैसा बना के ग्रुप में डालना है। और जो भी अभी सेशन भी होने वाले हैं, और रोज एक टास्क भी डालने वाले हैं हम ग्रुप में। वो भी जो टास्क रहेगा, जो भी चेहरे का एक्सरसाइज या कुछ जो भी रहेगा, वो फॉलो करके आपको वैसा वीडियो बना के रोज ग्रुप पे डालना है। यस, यस यस। और जो स्किन मतलब जो इंटरनल जो, सॉरी, न्यूट्रिशन है हमारा, वो भी यूज कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल है, जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट है, जो जो CTSM, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आपके पास जो है वो यूज करना है, और उसके भी आप फोटो डाल सकते हैं। यस बहुत बढ़िया। आज किसी का बर्थडे या किसी का एनिवर्सरी है तो बता सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं तो हम हर रोज की तरह एक बड़ी सी अच्छी से प्रार्थना के साथ हम अपने कॉल का एंड करेंगे, और फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। इवनिंग में भी हमारा स्पेशल वर्कआउट रहता है और उसमें। आज मील प्लान, यस, यस आज मैम। मील प्लान पे मिलने वाला है। तो यस वेट एक्सरसाइज के बाद तो सभी ने अटेंटिव रहना है। यस। यस सर।
यस, चलिए। आखिर में बोलूंगा की असे कुठेही वेदना, अश्रू, दुःखाचे रणकंदन, अखंड भारत देतो दया करुणा स्पंदन, क्षमवी दुःख देई आनंद, जिजते समचंदन। इसलिए तो हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आए हुए सभी महानुभावों को मैं सादर करता हूँ नमन नमन। उसी प्रकार से एक छोटे सी मैं ये लगाता हूँ सॉन्ग, क्योंकि अभी जो है पंढरपुर को वारी जा रही है, तो हिसाब से हम विठ्ठल नाम में अपने कॉल का एंड करेंगे। तुझ्या लेकरांची अलंकापुरी आज भारावरी, वसावारीचा घेतला पावला निया भावा